नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके मैं आया हूँ जो नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। 2018 के जो नोबेल पुरस्कार हैं, इनमें से एक क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। इस वजह से जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो नोबेल पुरस्कार जो 2018 का है, इसके कुछ मुख्य तथ्य हैं वो जान लीजिए। ये 10 दिसंबर को हर वर्ष दिया जाता है, इतना आपको याद रखना है। 10 दिसंबर से जो है हर वर्ष दिया जाता है। अब साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो 2018 में स्थगित कर दिया गया है वित्तीय कारणों से। ठीक है, तो इस साहित्य का नोबेल जो है इस बार नहीं दिया गया है। चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य तथा अर्थव्यवस्था, याद रखना है आपको। चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य और अर्थव्यवस्था से संबंधित जो नोबेल पुरस्कार है वो स्टॉकहोम, स्वीडन में दिए जाते हैं। जबकि शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे में। इतना आपको याद रखना है। कभी कभी ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है। तो आपको याद रखना है, शांति का केवल जो है ओस्लो में दिया जाता है, बाकी जो पुरस्कार हैं वो स्टॉकहोम, स्वीडन में दिए जाते हैं। अब 2018 की अगर बात करें तो चिकित्सा से संबंधित जो 2018 का नोबेल प्राइज है वो दिया गया था जेम्स पी एलिसन और तसुकु होंजो को। ये कैंसर के इलाज में रिसर्च के लिए इन लोगों को दिया गया था और इन्होंने एक पद्धति, एक थेरेपी विकसित की थी, इम्यून चेक पॉइंट थेरेपी, जिसकी सहायता से जो है कैंसर का इलाज करना आसान हो जाएगा। तो ये चिकित्सा का नोबेल इन्हें दिया गया, जेम्स पी एलिसन और तसुकु होंजो को। अगर हम बात करें रसायन की, तो रसायन में 3 लोगों को पुरस्कार दिया गया है, फ्रांसिस एच अर्नोल्ड, जॉर्ज पी स्मिथ, जॉर्ज पी बिंटर को। तो रसायन में जो विकास के क्रमिक सिद्धांत के द्वारा, जो विकास का क्रमिक सिद्धांत है उसके द्वारा एंजाइम व एंटीबॉडी का विकास जो है इससे संबंधित था, जिसकी इन्होंने खोज की थी। और इससे एंजाइम और एंटीबॉडी से जो रासायनिक समस्याएं हैं, जो रासायनिक समस्याएं उनको सुलझाने में सक्षम एंजाइम और एंटीबॉडी इन्होंने जो है उसको डेवलप किया था। तो ये रसायन के हो गए, फ्रांसिस एच अर्नोल्ड, जॉर्ज पी स्मिथ और जॉर्ज पी बिंटर, याद रखिएगा। अब बात करते हैं जो भौतिकी में दिए गए रसायन नोबेल पुरस्कार हैं 2018 भौतिकी नोबेल पुरस्कार। तो ये दिए गए हैं आर्थर आस्किन। आपको एक चीज़ याद रखनी है, आर्थर आस्किन जो है वो सबसे अधिक उम्र के थे नोबेल पुरस्कार विजेता। जेरार्ड मोरू और डोना स्टिकलैंड। डोना स्टिकलैंड जो है वे तीसरी महिला हैं जिन्हें भौतिक नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। आर्थर आस्किन ने जो है ऑप्टिकल ट्वीजर्स की खोज की थी, जबकि जेरार्ड मोरू और डोना स्टिकलैंड ने हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड और ऑप्टिकल पल्सेस की खोज की थी। इतना आपको याद रखना है कि आर्थर आस्किन जो सबसे अधिक उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, डोना स्टिकलैंड जो है तीसरी महिला थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार भौतिकी में दिया गया, और आर्थर आस्किन ने ऑप्टिकल ट्वीजर्स की खोज की थी, जबकि जेरार्ड मोरू और डोना स्टिकलैंड ने हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड और ऑप्टिकल पल्सेस की खोज की थी। अब शांति की बात करते हैं। तो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है डेनिस मुक्वेगे और नादिया मुराद को। अब जान लीजिए डेनिस मुक्वेगे को ये पुरस्कार क्यों दिया गया। इन पे एक फिल्म भी बनी है, द मैन हु मेट्स वीमेन, ये फिल्म बनी है। डेनिस मुक्वेगे ये कांगो के एक डॉक्टर थे और इनको डॉक्टर मिरेकल भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, युद्ध और गृह युद्ध में जो रेप पीड़ित और गैंग रेप से पीड़ित महिलाएं थीं उनका इलाज किया था, जिसके चलते जो है इनको शांति का जो है नोबेल पुरस्कार 2018 दिया गया। और इन पे फिल्म भी बनी है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। अब बात करते हैं नादिया मुराद। तो नादिया मुराद जो थी वो इराक और यजीदी कुर्दिश समुदाय की सामाजिक कार्यकर्ता थी। इन्हों जो है इनको जो है आईएस ने बंधक बना लिया था और इनका यौन शोषण किया था। ये प्रथम इराकी महिला हैं जिन्हें ये पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और एक चीज़ इनकी और इम्पोर्टेंट आ जाती है कि संयुक्त राष्ट्र ह्यूमन ट्रैफिकिंग
सर्वाइवर्स की पहली गुडविल एम्बेसडर जो है नादिया मुराद है। 2016 से जो है इनको बनाया गया था। तो आप ये देख लीजिए, शांति का नोबेल पुरस्कार डेनिस मुक्वेगे और नादिया मुराद को दिया गया है। अब अगले बात करते हैं अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार विलियम पी नोरडास और पॉल एम रोमर को दिया गया है। विलियम पी नोरडास, तो विलियम पी नोरडास जो थे वो अर्थव्यवस्था एवं जलवायु के मध्य संबंध को समझने के लिए इन्होंने एक मॉडल बनाया था, जिसके चलते इनको जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। पॉल एम रोमर जो थे, इन्होंने एंडोजीनियस थ्योरी एक बनाई थी, जिसमें इन्होंने ये बताया था कि बाजार में हर वस्तु को फैलाने के लिए एक अलग विचार की आवश्यकता होती है। तो अर्थशास्त्र का नोबेल जो है विलियम पी नोरडास और पॉल एम रोमर को दिया गया। अब दो चीज़ें और जान लीजिए नोबेल पुरस्कार के बारे में। अधिकतम 3 व्यक्तियों या फिर किसी संस्था को दिया जाता है, यानी नोबेल पुरस्कार जो होगा वो अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जाएगा या फिर किसी संस्था को दे दिया जाएगा, या जो है मरणोपरांत दिया नहीं जाता है। अब चलिए एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं किसको किसको दिया गया, इससे जो है क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार 2018 जो 10 दिसंबर से हर साल दिया जाता है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है स्थगित कर दिया गया इस बार। चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य, अर्थव्यवस्था से संबंधित नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है, जबकि शांति का नोबेल पुरस्कार ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। चिकित्सा में जो है जेम्स पी एलिसन तुसुकू होंजो को दिया गया, कैंसर के इलाज के लिए, रिसर्च के लिए। रसायन का जो दिया गया है फ्रांसिस एच अर्नोल्ड, जॉर्ज पी स्मिथ, जॉर्ज पी विंटर को दिया गया। विकास के क्रमिक सिद्धांत द्वारा एंजाइम व एंटीबॉडी का विकास इन्होंने किया था, जिससे जो है रासायनिक समस्याओं को सुलझाने में जो है सुविधा होगी। आगे चलते हैं। अगला भौतिकी का पुरस्कार दिया गया है आर्थर आस्किन, जेरार्ड मोरू, डोना स्टिकलैंड। तो आर्थर आस्किन जो थे सबसे अधिक उम्र के थे। डोना स्टिकलैंड जो तीसरी महिला है जिन्होंने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जो है मिला है इनको। ऑप्टिकल ट्विजर की खोज आर्थर आस्किन ने की थी। हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासाउंड ऑप्टिकल पल्सेस की खोज जेरार्ड मोरू और डोना स्टिकलैंड ने, ये भौतिकी में मिले हैं पुरस्कार। शांति की अगर बात करें तो 2 लोगों को दिया गया है। डेनिस मुक्वेगे जो कि कांगो के डॉक्टर थे, इन पे एक फिल्म बनी है द मैन हु मेट सुमन, ठीक है। इन्हें डॉक्टर मिरेकल भी कहा जाता है। इन्होंने युद्ध और गृह युद्ध में रेप पीड़ित जो भी महिलाएं थी उनका इलाज किया था। नादिया मुराद जो कि इराकी यजीदी कुर्दी समुदाय की एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, इराक की प्रथम महिला थी जिन्हें पुरस्कार दिया गया है। और ISIS ने इन्हें बंधक बना लिया था और इनका यौन शोषण किया था, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्वाइवर्स की पहली गुडविल एम्बेसडर 2016 में बनाई गई थी। अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो अर्थशास्त्र का पुरस्कार विलियम पी नोरडास और पॉल एम रोमर को दिया गया है। तो विलियम पी नोरडास ने अर्थव्यवस्था एवं जलवायु के मध्य संबंध को बताया था और इसके लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया था जिससे जो है क्या कहते हैं इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। और पॉल एम रोमर ने एंडोजेनेसिस थ्योरी बनाई थी और उस थ्योरी में इन्होंने बताया था बाजार में हर वस्तु फैलाने के लिए एक अलग विचार की आवश्यकता होती है और अधिकतम 3 व्यक्तियों को यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है या फिर किसी संस्था को दे दिया जाता है। मरणोपरांत ये पुरस्कार नहीं दिया जाता है। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे और पसंद आ रहे होंगे। मैं कोशिश करूंगा जितने टॉपिक्स आपके जो हैं आने वाले हैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोगों के बीच जो है वीडियो लेके आऊँ जिससे आप लोगों को आसानी रहे। और मैं एक सरल भाषा में आप लोगों को हर चीज़ समझाना चाहता हूँ जिससे जो है आपको आसानी रहे। और एक चीज़ और, जो कि पाठ्यक्रम अभी आया नहीं है और में भी जो है नवीनतम पाठ्यक्रम आएगा तो उसमें हल्के फुल्के बदलाव हो सकते हैं, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला है। जो पिछले वीडियोस मैंने बनाए हैं वो भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। फिलहाल आप नोट्स बनाते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। और हाँ, इस वीडियो में मैंने नोबेल पुरस्कार के बारे में आपको बताया है, तो वो नोबेल पुरस्कार जो है आपको लिख लेने हैं, पूछा भी जा सकता है। और कई सारे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और दोस्तों नोबेल पुरस्कार इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि ख़ास तौर से इसमें से एक क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट बनता है। अगर पेपर जो है सेट किया जाएगा, थोड़ा कठिन तरीके से सेट किया जाएगा, तो नोबेल पुरस्कार उसमें ज़रूर पूछे जाएंगे। तो कोशिश यही रहती है कि जो भी पूछा जाए वही आपको बताया जाए। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक, शेयर और
कमेंट, अगर इसमें कोई त्रुटि होती है, ये एक बात जान लीजिए, अगर कोई त्रुटि होती है, अगर वो संशोधन करने लायक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम साथ साथ जो है चलेंगे और धीरे धीरे हर चीज़ को समझेंगे और हर टॉपिक को क्लियर करेंगे। अगले 10 दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच।